दोस्तों, आज मैं आपको सोतन को नहीं छोड़ूंगी कहानी सुना रही हूँ। नितिन एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी एक पत्नी रिया और दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। और नितिन की माँ अपने गांव में रहती थी, पर वो रोज फ़ोन करके राजी खुशी पूछती रहती थी। रिया: हाँ जी माँ जी, पाए लागू। हाँ जी, सब ठीक है। हाँ, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी ऑफिस जाने को तैयार हैं, तो वो ही बच्चों को छोड़ देंगे। तभी नितिन कहता है: माँ प्रणाम, कैसी हो आप? सुनंदा: ठीक हूँ बेटा, वो बस कमर में और पैरों में थोड़ा दर्द रहता है। तभी रिया: माँ जी, मैं कब से आपके पीछे पड़ी हूँ कि एक बार यहाँ आ जाओ, हम आपका यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा डॉक्टर है कमर और पैरों के दर्द का। सुनंदा: हाँ हाँ बहू, सोच तो रही हूँ, जल्दी ही आऊँगी। नितिन: अरे जल्दी बच्चों, रेडी हो ना, चलो नहीं तो गाड़ी लेट हो जाएगी। ये था नितिन और रिया का छोटा सा हंसता खेलता परिवार। नितिन और रिया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। नितिन भी अपनी पत्नी रिया और अपने दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखता था। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और रिया भी एक अच्छी बहू, अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ थी। रिया और नितिन एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, यहाँ शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन जब रिया बाजार से सामान लेके वापस लौट रही थी, तभी उसकी एक पुरानी सहेली उसे मिली। वो बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। वो कह रही थी: अरे रिया, रमन ने मुझे धोखा दे दिया, उसका तो किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है। मैंने उस पर इतना विश्वास किया, पर उसने मेरा विश्वास को तोड़ दिया। रिया, अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब रमन के साथ नहीं रह सकती, मैं उससे तलाक ले लूँगी। उसने मेरे होते हुए किसी और से चक्कर चलाया, मैं उसके साथ अब एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी। मैं रमन से अलग हो रही हूँ। देख रिया, मैं तो यही कहूँगी कि हर महिला को अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए। पता नहीं हमारी पीठ पीछे वो क्या क्या गुल खिला रहे होते हैं, और हम उन पर विश्वास करके बैठे रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। मैं तो यही कहूँगी, तू भी अपने पति पर नज़र रख, पता नहीं कब कौन कहाँ धोखा दे जाए। रिया कहती है: अरे नहीं नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मैं उन पर पूरा विश्वास करती हूँ। वो तो किसी महिला से बात तक भी नहीं करते, वो मुझे बेहद प्यार करते हैं, और उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो किसी लड़की की तरफ नज़र उठा के भी देख ले। रिया को नितिन पर पूरा पूरा विश्वास था, और नितिन उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। पर कभी कभी जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो ही हमें धोखा दे जाते हैं। अब ऐसा ही रिया के साथ कुछ होने जा रहा था। एक दिन एक लड़की नितिन के ऑफिस में आती है। वो पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू देने आई थी। वो कहती है: सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं पहले भी बहुत सारे ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट का काम कर चुकी हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने पेपर में आपकी कंपनी का ऐड देखा, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चली आई। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। मैं कभी भी आपको काम को लेकर निराश नहीं करूँगी। मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगी। नितिन: हाँ, मुझे भी काम के लिए एक पीए की तलाश थी, जो ईमानदार और हार्डवर्किंग हो, और मेरी कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करे, पूरी मेहनत लगन से करे। ठीक है कृतिका, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। कृतिका एक मॉडर्न लड़की थी। नितिन को कृतिका का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। अब नितिन कृतिका के साथ घंटों घंटों तक काम करता था। वो कभी कभी रात को लेट हो जाने पर कृतिका को उसके घर भी छोड़ के आता था। एक दिन नितिन: अरे कृतिका, जब से तुम आई हो ना, तब से ऑफिस घर जैसा लगने लगा है। जब जब तुम अपने हाथों से इलायची वाली चाय बना के पिलाती हो, तो मेरी पूरी थकान ही दूर हो जाती है। कृतिका कहती है: थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना सम्मान देने के लिए। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, रात भी हो गई है। पता नहीं अब तो कोई मुझे टैक्सी भी मिलेगी कि नहीं। नितिन: अरे अरे, टैक्सी क्यों, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ दूंगा, मैं भी तो घर पे ही जा रहा हूँ ना। अरे भाई, तुम हमारे साथ काम करती हो और इतनी देर तक यहाँ रुकती हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँ। इस तरह दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब नितिन कृतिका को पसंद करने लगा था। नितिन कहता है: कृतिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ।
तुम में कुछ तो बात है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। कृतिका, नितिन, पसंद तो मैं भी आपको करने लगी हूँ, पर आप पहले से शादीशुदा हो और आपके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में क्या ये सही रहेगा? नितिन, ओहो, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अब ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। आज के बाद मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। मेरी ही गलती थी, मैं ही भूल गया था कि शादीशुदा लोग किसी और को पसंद कर ही नहीं सकते। पर जैसे ही नितिन ने उसे घर पर छोड़ा तो कृतिका ने भी नितिन को पसंद करने की बात पर हामी भर दी। अब तो नितिन के तेवर ही बदल गए थे। अब नितिन रोज़ लेट आने लगा और रात का खाना भी वो घर पे नहीं खाता था, बाहर से ही खा के आता था। और रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी ऑफिस चले जाना और रिया से दूर दूर रहने लगा था। ये बात रिया बहुत दिनों से नोट कर रही थी। एक दिन रिया ने नितिन और कृतिका को एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे देख लिया। वहीं रिया पहुंच जाती है और कहती है, नितिन, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? नितिन सहम गया और बोला, अरे रिया, ये मेरी नई पर्सनल सेक्रेटरी है, ये हमारी कंपनी में काम करती है। रिया, ओहो, अच्छा, तो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को यूँ रेस्टोरेंट में खाना खिलाने कौन लाता है? देखो नितिन, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे सब पता चल गया है। रिया, हट, तू हट दूर मेरे पति से, खबरदार फिर जो कभी इनके साथ दिखी तो। तभी नितिन कहता है, अरे अरे रिया, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? हाँ, तुमने सच सुना है, मैं अब कृतिका को पसंद करता हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया कि अब से मैं कृतिका के साथ ही रहूँगा। मुझे तुम्हारे जैसी बोरिंग बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे कृतिका तुमसे लाख गुना बेहतर है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आने लगे। फिर वो घर आ गई। उसी दिन नितिन घर छोड़कर उस कृतिका के साथ रहने चला गया। रिया ने तभी अपनी सास को फ़ोन मिलाया और रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। अगली सुबह ही उसकी सास सुनंदा बस पकड़कर शहर आ गई। नितिन तो घर छोड़ के जा ही चुका था, कृतिका के साथ उसके घर पर रहने लगा था। सुनंदा, सच में बहू, अगर वो मुई डायन मुझे कहीं मिल गई ना तो मैं उसका वो हाल करूँगी कि 7 जन्म तक याद रखेगी। बहू, तू बिल्कुल बेफिक्र ना कर, मैं नितिन को तेरी सौतन नहीं लाने दूंगी, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। रिया कहती है, माँ जी, मैं भी उस डायन को नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा? माँ जी, मुझे अपने पति को सही राह पर लाना है, मैं यूँ अपना हंसता खेलता परिवार बिखरने नहीं दूंगी। सुनंदा, अच्छा अच्छा बहू, मेरे पास एक आइडिया है, तू ऐसा कर, दोनों बच्चों को तैयार कर दे। अब सुनंदा ने ये ठान लिया था कि वो कृतिका को अपने बेटे नितिन से दूर करके ही दम मान लेगी, इसलिए वो दोनों बच्चों को लेकर कृतिका के घर रहने को पहुंच गई। सुनंदा कहती है, कृतिका बहू, अरे मेरा मतलब है कि अब तो तू मेरी बहू ही हुई ना, क्योंकि तुमने नितिन की बीवी तुम बनने जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बहू कह रही हूँ। देखो बहू, अब से तुम्हारे साथ ही हम रहेंगे, मुझे उस रिया के साथ नहीं रहना, वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। अरे वो तो मुझे बात बात पर ताने मारती है, वो तो यही चाहती है कि मैं कभी उसके घर ना आके रहूं, बस हमेशा गांव में ही पड़ी रहूं। और जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तो मैं तुरंत बस पकड़ के शहर आ गई तुम्हारे साथ रहने। बहू, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखोगी, रखोगी ना कृतिका बहू? तभी मोनू भी कहता है, हाँ हाँ, नहीं मम्मी, हमें भी अब पुरानी मम्मी के साथ नहीं रहना, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और हम आपके साथ ही रहेंगे। रिंकी भी कहती है, हाँ, हम तो अपनी नई नई मम्मी के साथ रहेंगे और नई नई मम्मी के साथ ही सोएंगे। कृतिका, क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? तुम क्या अब मेरे घर पर रहने वाले हो? देखो, मैं तुम सबको अपने घर पर अपने साथ नहीं रख सकती। जाओ तुम सब यहाँ से अपनी माँ के पास, चलो हटो, दूर हटो, और मुझे ये मम्मी मम्मी कहना बंद करो। अरे मुझे तो बस नितिन ही चाहिए था, तुम सब नहीं, जाओ यहाँ से, भागो। देखो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं तुम सबकी सेवा ही करती फिरूँ और इन छोटे छोटे पिल्लों को पालूँ। चलो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि नितिन आ जाए, चले जाओ यहाँ से। फिर कृतिका उन्हें भगाने के लिए रिंकी को धक्का देने लगती है। तभी नितिन वहाँ पे आके अपने बच्चों को संभाल लेता है और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ कृतिका को जड़ देता है।
कृतिका को कहता है, कृतिका ये क्या बदतमीजी कर रही हो, मेरी माँ और बच्चों को तुम धक्का कैसे दे सकती हो। सुनंदा, बेटा नितिन, हम लोग तो तुमसे मिलने आए थे। अरे मैंने तो कृतिका को अपनी बहू मान लिया था, पर इसे देखो, इसने हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। और तुम हो कि ऐसी लड़की को पसंद करते हो, इसके साथ रह रहे हो अपनी देवी जैसी बीवी को छोड़ के, और चतुर चालाक के जाल में फंस गए तुम। कृतिका, नितिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, निकल जाओ अभी मेरे घर से, और अपनी माँ और इन बच्चों को भी ले जाओ यहाँ से। अरे मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था, मेरी नज़र तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पे थी, पर मुझे ये थोड़ा ही ना पता था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मैं तो कभी नहीं उठा सकती। मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में, जाओ तुम लोग यहाँ से। नितिन, हाँ हाँ जा रहा हूँ, और सारी गलती मेरी ही थी जो मैं तुम जैसी घटिया लड़की के चक्कर में पड़ा, अपनी देवी जैसी बीवी को छोड़कर। और हाँ, कल से ऑफिस मत आना, मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। चलो माँ, चलो बच्चों, हम सब अब अपने घर चलते हैं। नितिन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बहुत पछता रहा था, पर समय रहते ही उसे अकल आ गई थी और वो अपने घर आ गया। इधर सुनंदा को भी अब अच्छा लग रहा था कि वो अपनी सूझबूझ से अपने भटके बेटे को सही राह पर ले आई थी, और अपने बेटे के हंसते खेलते परिवार को उसने टूटने से बचा लिया था। अब सभी खुश रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।